हमें हमेशा हमारी पहचान में जीना है। यहां पर क्या, हिजकिय्याह के खिलाफ पूरी सेना खड़ी हो गई आके, और यहां पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक ही दूत, वो दूत नॉर्मल दूत नहीं, वो बहुत विशाल का दूत, पहाड़ जैसा कलर था उसका, उस तरह का बड़ा दूत। कितने, 1,00,000। और उनकी छावनी में जाके, और जब सब सुबह लोग उठे, अरे बिना लड़े कि हमारे लोग किसने मार दिए, यहोवा उनकी ओर से लड़ा। हालेलुया। आपको अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, आपकी लड़ाई यहोवा लड़ेगा, आपका उत्तर यहोवा देगा। आपको परमेश्वर के पीछे चलते जाना है। हर वो हाथ जो आपके विरुद्ध में उठेगा, परमेश्वर तोड़ के उखाड़ देगा उसे। तो जब लोग आपके विरुद्ध खड़े हो तो समझ लो यहोवा उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। मनुष्य दो ही शक्तियों के द्वारा चलता है, या तो शैतानी या परमेश्वर का आत्मा। तीसरी कोई चीज नहीं है। या तो एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा या शैतान के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। या तो शैतान उसके माइंड को पकड़ के उसे इस्तेमाल करेगा, या परमेश्वर उसको पकड़ के इस्तेमाल करेगा। हम जान चुके हैं कि हम एक युद्ध में हैं, और हमेशा एक एनिमी, एक दुश्मन, एक शत्रु जो हमारे खिलाफ काम करता है, और उसको हमारे खिलाफ काम करने के लिए हमारी ही परमिशन चाहिए। समझ रहे हैं आप? किसकी परमिशन चाहिए? हमारी परमिशन। हमारी परमिशन के बिना वो हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए एक गेट खुला होना, पाप का गेट, वचन के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध। जब हम पाप का दरवाजा खोलते हैं तो शैतान हमारे जीवन में एंटर करता है और हमारे दिमाग को पकड़ता है। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति वो वचन से सोचता है, वचन से इस समय मैं जो कर रहा हूं, क्या ये वचन के खिलाफ है या वचन के द्वारा है। और हमें पता होता है कि हम वचन के विरुद्ध अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब दुष्ट का कंट्रोल हमारे ऊपर है। और अगर हम दुष्ट की योजनाओं को, अभिलाषाओं को, भले हमें अच्छे लगा ना लगे, हम उसके विरोध में जाके परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है। और जब परमेश्वर के, प्रभु ने क्या बोला, जो आत्मा के चलाए चलेंगे वही मेरे पुत्र हैं। रोमियो 8 उसका 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपका नाम जॉन पीटर रखने से नहीं, या आपका नाम कोई मसीह नाम रखने से आप परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, क्या लिखा है यहां पर, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। समझ रहे हैं? और प्रभु के आत्मा के चलाए चलना मतलब प्रभु की आज्ञाओं पे चलना, उसके वचन पे चलना, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हो तो सबसे ज्यादा आपका शरीर आपका विरोध करता है, आपका मन आपका विरोध करता है। आपको एक शारीरिक व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी सोच शारीरिक है। बाइबल में लिखा है, एक शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है और एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति कभी भी उसको आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगेगी, वो हमेशा शरीर की, बस ये बातें मत करो आत्मा की, मुझसे शरीर की बातें करो। और जो शारीरिक व्यक्ति, उसको आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती।
और आत्मा वाले को शरीर की बातें अच्छी लगी। बोले क्या फालतू बात कर रहे हो, इधर खाने पहनने की उसकी बातें कर रहे हो तुम, आत्मा की उसको आत्मिक बातों में इतना इंटरेस्ट आएगा कि वो पूरी रात भी बैठा रहे। और एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति के साथ बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास आत्मा की बातें हैं जो शारीरिक व्यक्ति को समझ ही नहीं आएंगी, उसकी सोच से परे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, क्या मुझे समझ गया, मैं तो सिर दुखने लग गया। उस व्यक्ति का सिर दुखने लगेगा वो आपके साथ बैठेगा तो आप उससे बाहर की शरीर की बातें करोगे, वो आपके साथ पूरा दिन बैठा रहेगा। इसी से आपको समझ आएगी एक व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल क्या है। एक शारीरिक व्यक्ति के पास केवल खाने पहनने की बातों के अलावा कोई बात नहीं होती। धन की बातें, खाने पहनने की बातें, शरीर की बातें। और एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मिक बातों को करेगा, वो स्पिरिचुअल बातों को करेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा, प्रभु की बड़ाई करेगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा, गवाहियों को सुनेगा, गवाहियों को बताएगा, सुसमाचार को करेगा, प्रभु के गीतों को गाएगा, स्तुति को गाएगा। हमेशा उसका जो ध्यान है वो आत्मिक बातों पे लगा रहता है। जो याद है जब हम शुरू में, बहुत साल पहले की बात है, शुरू में भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बाद में, उस समय प्रभु का वचन बहुत मुश्किल से मिलता था, कहीं कहीं मिलता था। पहले ऐसे यूट्यूब नहीं होते थे, ऐसे टीवी चैनल्स नहीं होते थे हमारे समय पे, और ऐसे कलीसियाएं भी नहीं होती थी, और बहुत ही मुश्किल से, बहुत मुश्किल हुआ करता था प्रभु का वचन मिलना। और हमें याद है एक अंकल थे, प्रभु के बारे में बहुत ज़्यादा वो बाइबल पढ़ते थे, चीज़ों को करते थे। मतलब जब वो हमें मिल जाते थे, हमें ऐसा लगता था कि बस यही हमारे साथ रहे, और हमने उनके साथ बैठ के प्रभु की बातों को, कभी कभी होता था वो भी, उसके बाद भी, बहुत सालों के बाद भी चर्च मिल गया, चर्च भी जाते थे, पर तब भी हमारी भूख शांत नहीं होती थी। हम रात को, एक प्रभु के दास थे, रात को उनकी वो 12 बजे बोलते थे कि सारी मीटिंग करके रात को 12 बजे से 3 बजे तक वो बाइबल स्टडी करवाते थे, टीचिंग देते थे, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल टीचिंग देते थे। तो हम रात को पूरी ठंड में, रात के 2 बजे गाड़ी चला के, हमारे घर से तकरीबन कई किलोमीटर था वो, 10-15 किलोमीटर, हम रात को ठिठुर करते जाते थे, और अर्ली मॉर्निंग हम वापस आते थे अपने घर। इतनी भूख और इतनी प्यास हमारे अंदर वचन की थी। अब तो सच में मैं आपको बोल रही हूँ, अब तो ना इतनी भरपूरी हो गई है कि व्यक्ति को आत्मिक बातों की भूख प्यास नहीं रही। क्या है, जब मर्जी यूट्यूब सुन के सुन लो, जब मर्जी ये कर लो। लेकिन जब हमारा समय था, हमें इतना दुर्लभ था वचन मिलना। हम 8-8, 10-10 घंटे सफ़र करके, हमें पता लगता था कहीं छोटी सी भी मीटिंग है तो हम 8-8, 10-10 घंटे सफ़र करके जाया करते थे कि हमें कुछ मिल जाए। हमने इतना कष्ट जो उठाया वो अपने शारीरिक कंफर्ट के लिए नहीं उठाया। हमने जब भी कष्ट उठाया, हमने प्रभु के वचन को पाने के लिए कष्ट उठाया। हालेलुया। और हमें याद है एक बार, बहुत सालों पहले की बात है, जब एक प्रभु के दास जब एक जगह पे आई तो 8.5 घंटे हम बस में बैठ के, और वहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था थी तो एक स्कूल था, और बड़ा ही बेकार था वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट। और हम बट इतनी भूख थी, इतनी प्यास थी कि कुछ भी, कैसा भी हो, ठंड हो, गर्मी हो, हमें बस प्रभु के वचन लेना है। छोटे छोटे बच्चे गोद में, और प्रभु के वचन के लिए। और 3 दिन की सभा हमने अटेंड की, और हमें ऐसे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ी दौलत हमें मिल गई हो। और आज भी जो हमारा समय है वो हमारे शरीर के कामों में नहीं बीतता, वो सबसे अधिक प्रभु के कामों में बीतता है, प्रभु की सेवा में, प्रभु के लिए। अभी हमारी 3 घंटे की प्रार्थना सभा होती थी, हाँ, 40 दिन की प्रार्थना में भी 3 घंटे, 6 घंटे से पहले तो कभी हम निकले ही नहीं है। ऐसा समय होता था कि 10-10 घंटे भी हम प्रार्थना में से बाहर निकलते। रात के 12 बजे गए और सुबह के 10 बजे बाहर आ रहे हैं।
भूख और प्यास, और ये बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग शुरू में बड़े उत्साहित होते हैं आत्मा में, लेकिन धीरे धीरे वो छोड़, क्या जाना है, रोजी होती है, कभी भी चल जाएगी। नहीं, हर मीटिंग के लिए उत्साहित रहना, हर मीटिंग में आज प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। और जब वचन सुनते तो ऐसे नहीं कि हाँ इधर उधर देख रहे हैं, हाँ उबासियां ले रहे हैं, जब वचन सुनते थे तो ऐसा लगता था पूरी तरह से वो वचन हमारे अंदर, हमारी हृदय की टंकी में जा रहा है। एक एक वचन हमसे बात करता, उसको सीरियसली लेना और उस वचन में से अपनी कमी को देखना कि मैं कहां पर, कौन सी चीज में मैं पूरे नहीं हूं, और वहीं पे वो वचन चुपता था जहां पे कमी होती थी, और धन्यवाद करते थे परमेश्वर का, और जाके रिपेंट कर, उसी टाइम घुटनों पे आके रिपेंट करते थे कि हाँ प्रभु हमें ये कमी है। अभी ये नहीं कहते थे पास्टर हम पे वचन सुना रहा है। आज बहुत सारे लोगों को, अरे पास्टर तो हमें सुना रहा है ये बातें। भाई पास्टर वचन ही पढ़ रहा है, अब तुझे चुभ रही है तो क्या करें। वचन सुनाते तो हमारे कलीसिया के लोग बोलते हैं आप हम पे सुना रहे हो, हमारे विषय में बात कर रहे हो, आप हमारे को, हम ये वचन हमारे लिए था, आपने हमारे लिए जानबूझ। मैंने बोला ऐसा नहीं है। जब मैं वचन सुनाती हूँ, चर्च के जितने लोगों से मैं मिलती हूँ बाद में, वो सब कहते हैं मम्मा सवाल तो बहुत थे, लेकिन आज के वचन ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। हर व्यक्ति जो मुझे आके मिलता है वो यही बात बोलता है कि बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीजें थी, पर क्या करें, सारे वचन में ही जवाब मिल गए। हम अब कोई सवाल नहीं है, बस समझ रहे, वचन सबसे बात करता है, पर उसको ज्यादा चुभता है जिसके, जहां पे जख्म होता है, जिसमें जो कमी होती है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए मतलब वचन पे चलना। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो वो कोड़े लगने का मतलब क्या है, जब वचन प्रचार हो रहा है और आपको कोड़े जैसा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आप पुत्र बन चुके हो, और वो कोड़े क्या कर रहे हैं, आपके अंदर की कमियों को दूर कर रहे हैं। प्रभु ने कहा अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो। व्यभिचार की संतान वो होते हैं जिनका कोई होता नहीं। अगर आपके माता पिता हैं तो वो आपको डांटेंगे, वो आपको करेक्ट करेंगे, वो आपको सिद्ध बनाएंगे, वो आपकी कमियों के साथ नहीं। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो तो तैयार रहो ताड़ना के लिए, तैयार रहो कोड़ों के लिए। चाहते परमेश्वर तू हमें सिद्ध बना, हमें किसी बात की घटी ना रहे। और हमेशा प्रॉब्लम वो लोग करेंगे जो सिद्ध नहीं होना चाहते, जो अपनी कमियां नहीं देखना चाहते, वो दूसरों की कमियां देखते हैं हमेशा। वही प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं हमेशा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको। और परमेश्वर हमेशा अपने पुत्रों की मदद करता है। 1 पत्रस 1:15 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम अपने सारे चाल चलन में, परमेश्वर की जो इच्छा है आपके पिता की, तो वो उसके लिए क्या करेगा, आपको डांटेगा भी, आपको समझाएगा भी। नहीं समझाएगा। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों निकालेंगे 12:5 में लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम
जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी प्रतिज्ञा के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। ताड़ना उसका भी प्रतिफल है, डांट का भी प्रतिफल है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू हमें डांट, हमारे कोड़े लगा, हमारी ताड़ना कर, पर हमें सिद्ध कर। हम व्यभिचार की संतान नहीं। यीशु मसीह पुत्र था, हाँ कि नहीं? बाइबल में लिखा है कि यशायाह निकालेंगे 53:4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर, उसी पर लाद दिया। परमेश्वर पिता ने हमारे सबके अधर्म का बोझ यीशु पे लाद दिया। खुद परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ यीशु पे लाद दिया। वो कोड़े, वो क्रूस, वो लहू, वो परमेश्वर ने हमारा दंड यीशु पे लाद दिया। हालेलुया। तभी हम कहते परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। धन्य है जो तुम्हारी आत्माओं की चिंता करता है। शारीरिक लोग शरीर की चिंता करते हैं, पर आत्मिक लोग तुम्हारी आत्मा की चिंता करते हैं। आज हम पे जरा सा बोझ आ जाए, इंसान चिल्लाने लगता है, हम नहीं उठा सकते बोझ, हमें मत बोलो, हमसे नहीं होगा। यीशु मसीह ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पे लाद दिया। आप सोचो आगे अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। यीशु उन कोड़ों को सहता रहा, उन कीलों को सहता रहा। अगर आज हम परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं तो आपको पता नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और आप यीशु के दुखों में सहभागी हो रहे हैं। एक दिन आप यीशु की महिमा में भी सहभागी होगे। हालेलुया। और जब यहोवा आपके साथ है, बाइबल हमें बताती है, अगर हम 2 राजा उसका 19 उसका 35 वचन, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनियों में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। जब परमेश्वर आपकी ओर है, बाइबल में लिखा है जब असूरी, आप जानते हैं असूरी भी जो लोग थे वो बड़े डील डॉल वाले लोग थे, दानवों के समान ये लोग थे, असूरी जाति, और इनसे लड़ना बहुत कठिन था। और यहाँ पर जो राजा हिजकिया था वो यशायाह से सलाह मांगने आया, मैं क्या करूं। और अशूरी जो थे वो उसको धमकी दे रहे थे, कह रहे थे हम सब कुछ जो खत्म कर देंगे। लेकिन बाइबल कहती है हिजकिया ने क्या किया, तब हिजकिया ने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों और विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है।
हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख और सेनेरीब के वचनों को सुन ले कि उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा सच तो है कि असूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और उन असूरी जातियों, लिखा है वो ऐसी जातियां थी जो राज्य के राज्य जिन्होंने उजाड़ दिए थे और उनसे लड़ना इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के दास की सलाह ले रहा है, मैं क्या करूं। और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर के साथ आपका गहरा संबंध होता है, प्रभु आपकी सुनता है और आपके शत्रुओं को फिर आप नहीं लड़ते, आपके शत्रुओं से आपका परमेश्वर लड़ता है। और बाइबल में यहां लिखा है कि जब उसने प्रार्थना की, उसी रात, जिस रात हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने एक दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में, उनकी छावनी में जाकर 1,85,000 पुरुषों को मारा। कितने दूतों ने? और भोर को जब लोग उठे तो देखा शब ही शब पड़े हैं। तो जब लोग आपके विरुद्ध खड़े हो तो समझ लो यहोवा उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। हमें हमेशा हमारी पहचान में जीना है। यहां पर क्या, हिजकिय्याह के खिलाफ पूरी सेना खड़ी हो गई आके, और यहां पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक ही दूत, वो दूत नॉर्मल दूत नहीं, वो बहुत विशाल का दूत, पहाड़ जैसा कलर था उसका, इस तरह का बड़ा दूत। कितने? 1,00,000। और उनकी छावनी में जाके, और जब सब सुबह लोग उठे, अरे बिना लड़े ये हमारे लोग किसने मार दिए? यहोवा उनकी ओर से लड़ा। हालेलुया। आपको अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, आपकी लड़ाई यहोवा लड़ेगा, आपका उत्तर यहोवा देगा। आपको परमेश्वर के पीछे चलते जाना है। हर वो हाथ जो आपके विरुद्ध में उठेगा, परमेश्वर तोड़ के उखाड़ देगा उसे। बाइबल में लिखा है जब मरियम, उसकी सगी बहन, मूसा की सगी बहन थी मरियम, हारून की, और लिखा है जब वो मूसा अभिषिक्त के खिलाफ बोली, कोड़ हो गया उसे। कोरा, अबीराम, दतान के विषय में हम पढ़ते हैं, जो यहोवा के, जो मूसा के साथ रहते थे, लेवी थे, याजक थे। जब वो मूसा के खिलाफ बोले, वो और उनके घराने जिंदा जला दिए गए, जिंदा आग में दफन कर दिए गए। आपको क्या लग रहा है यहोवा बदल गया? आपको क्या लग रहा है बाइबल बदल गई? परमेश्वर बदल गया? उसके याजक बदल गए? उसकी अनॉइंटिंग बदल गई? कुछ नहीं बदला, आज भी कुछ नहीं बदला। अगर आप यहोवा के हो तो यहोवा आपके युद्ध को लड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। एक ही रात में 1,85,000 दुश्मनों का ढेर कर दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। हम सोच रहे हैं ये पुराने नियम में ही था, नए नियम में पढ़ना है। निकालो प्रेरित 12 उसका 20। हेरोदेस कौन था? जिसने 2 साल के बच्चे मरवाए थे। हेरोदेस वो था जिसे यूहन्ना को मरवाया था, बपतिस्मा दाता को। हेरोदेस दुष्ट था, उसने ही यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था। और यही हेरोदेस, आप देखो कैसे मृत्यु मरा। आज आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो,
परमेश्वर देख रहा है। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बिलातुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उसके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको बख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। वो क्या है? राजा को ईश्वर की महिमा देने लगी। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और परमेश्वर की महिमा मनुष्य को दी। और लिखा, और वो कीड़े पड़ के मर गया। राजा हेरोदेस की मृत्यु ऐसी हुई थी, कीड़े पड़ के मरा था वो। जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के पुत्रों के खिलाफ काम करते हैं तो ये हश्र होता है। लिखा, वो कीड़े पड़ के मर गए, मरा। किसने मारा उसको? किसने मारा? प्रभु के दूत ने खींच के मारा और उसी समय कीड़े पड़ गए उसके अंदर। आप सोच के देखो, एक राजा कुर्सी पे बैठा है, सिंहासन पे बैठ के बख्यान कर रहा है और लोग उसको महिमा दे रहे हैं। उसी समय दूत आके, राजा को हिम्मत है कोई हाथ लगा दे? हेरोदेस राजा छोटी मोटी चीज नहीं था वो, इंसान तो उसके पास ही फटक नहीं पाता था। लेकिन उसी समय दूत स्वर्ग से प्रकट हुआ और जोर से कान पे मारा, और उसी समय जैसे ही वो मारा कीड़े पड़ गए उसके, और लोगों ने देखा कीड़े पड़ के मर गया। ये परमेश्वर का बदला है, आपको ध्यान रखना है। वो यहोवा आपकी ओर है, आपको पता नहीं, वो परमेश्वर हमारी ओर है। जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, यहाँ इसी में लिखा, प्रेरित तो अगर 12 में आप पढ़ें, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इन विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह में रखवाली कर रहे थे। आप सोचो, इंसान छुड़ा सकता था? इंसान के बस की बात थी? लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु के काम को कर रहे हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बंधन, आपके घराने के बंधन, आपके परिवार के बंधन परमेश्वर खोलेगा। आप अपनी ताकत से नहीं खोल सकते। और लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। अंधकार कोठरी थी वो, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, और उसे आजाद कराया। आप पता नहीं, ये नए नियम की मैं बातें बता रही हूँ आपको। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आपको पलटा लेने की जरूरत नहीं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपका पलटा परमेश्वर लेगा। हर वो दुष्ट जवान जो आपके विरुद्ध, हर वो दुष्ट हाथ जो आपके विरुद्ध खड़ा होगा, आपको नहीं पलटा लेना। आपको प्रभु की परस्तिश करते जाना है, प्रभु के कामों को करते जाना है, प्रभु की महिमा को करते जाना है, घुटने टेक के प्रार्थना उपवास करते जाना है। परमेश्वर अपना दूत भेज के बदला लेगा। बाइबल में लिखा, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दे, तेरा उत्तर परमेश्वर देगा। इसीलिए प्रभु की महिमा करना, हर दुख में प्रभु की महिमा करना, हर सुख में प्रभु की महिमा करना, ये एक अच्छे व्यक्ति का गुण है। वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो धन्यवाद करता है। आप देखो,
पतरस अपना जवाब खुद दे रहा है, पतरस लड़ रहा है। पतरस क्या कर रहा है? प्रभु की महिमा कर रहा है। कलीसिया प्रार्थना कर रही है। काम कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। तो आज जब आप और मैं उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं। हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, हमारा उत्तर परमेश्वर देगा। आपको प्रार्थना में लगे रहना है, उपवास में लगे रहना है, प्रभु के कामों में लगे रहना है, नम्रता और दीनता में बने रहना है। दुष्ट से बदला प्रभु लेगा। समझ आ रही है आपको? मसीह में हमें अपनी लड़ाई प्रभु को मौका दो। आप प्रार्थना, आप कैसे लड़ोगे? प्रार्थना में, उपवास में, दीनता नम्रता में, आत्मा के फलों में। बाइबल में यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं, तुम भी बनो। हालेलुया। मन में नम्र और दीन। आपको पता नहीं, नम्रता और दीनता एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार। यीशु नम्र और दीन था। उसने शैतान को उसके हिसाब से उत्तर नहीं दिया, उसने वचन से बोला। उसने बोला ये पत्थर रोटियां बन जाए, उसे ये नहीं बोला ये पत्थर क्या, मैं तो पहाड़ बना दूंगा, बर्गर। हाँ समझ रहे हैं? वो डींगे नहीं आ गई। समझ आ रही है? उसने उसके अनुसार उत्तर नहीं दिया। उसने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से थोड़ा नहीं जीवित रहता है, प्रभु के वचन से जीवित रहता है। कितना दीनता भरा उत्तर था उसका। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देना। आपको अपनी दीनता नहीं छोड़नी, आपको अपनी नम्रता नहीं छोड़नी दुष्टों के कारण। वही आपकी ताकत है, वही आपका बल है, और शैतान चाहता है वही आप छोड़ दो। अगर वो छोड़ दी, फिर प्रभु नहीं लड़ेगा आपकी। आपने उसको पकड़े रखना है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, गिरकर मुझे प्रणाम कर, मैं ये सब तुझे दे दूंगा। उसी का नहीं, लिखा है तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर। देखिए यीशु कितनी नम्रता के साथ चल रहा है। बाइबल कहती है क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। एक पवित्र क्रोध होता है, एक दुष्ट क्रोध होता है। हाँ, पवित्र क्रोध क्या है? अपनी बेटी को डांट रहे हो किसी चीज के लिए, उसकी सिद्धता के लिए, तो क्या है ये? पवित्र क्रोध। मैं अपने आत्मिक बेटे या बेटी को किसी चीज के लिए डांट रही हूँ, वो उसकी भलाई के लिए, वो पवित्र क्रोध है। दुष्ट क्रोध क्या होता है? बदला लेना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसका बुरा करना, ये दुष्ट क्रोध होता है। और ये मूर्खों के हृदय में रहता है। इसीलिए अपने बहुत ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन जब आप पढ़ते हो, उसको पढ़ना नहीं, उसको चलना है उसमें। आपको पता नहीं, वचन एक एक वचन आपको बनाता है। जब हम प्रभु के पास आए, कोई वचन नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास एक बाइबल थी, बहुत बारीक अक्षर होते थे, छोटी सी बाइबल थी। मैं दिन रात उस बाइबल को पढ़ती थी, दिन रात। और मुझे वो वचन ऐसे जाते थे मेरे अंदर, जैसे लगता था कि मैंने पता नहीं कितना खाना खा लिया है, इतनी तृप्ति। और वो वचन ऐसे याद रहते थे कि जब भी कुछ भी करते थे तो वचन आगे आ जाता था। बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। एक एक वचन, नीति वचन में क्या लिखा है। तो जब भी लाइफ में कुछ चीजें होती थी तो वचन आड़े आ जाता था। अच्छा, वचन में ऐसा लिखा है, नहीं, वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। हमेशा वचन के साथ अपनी जिंदगी को जीना, वचन के द्वारा अपने जीवन के डिसीजन को लेना, वचन के द्वारा चलना। और जहाँ भी वचन टूटता था, पेन होता था, दर्द होता था, रिपेंटेंस आती थी, प्रभु के लिए जीना, यही प्रभु के लिए जीना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। यहाँ पे आप खुद को नहीं, आप परमेश्वर को खुश करते हो। आप अपने लिए नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, अभिलाषाओं के लिए नहीं जीते हो। आप प्रभु के लिए दुख उठाते हो, आप यीशु की तरह सहते हो, चुपचाप रहते हो।
और खुदा का धन्यवाद करते हो। कभी अपनी चीजों के लिए किसी को दोष नहीं। बचपन में मेरी मां मर गई, किसको दोष दूं? तेरे कारण मरी, तूने मार दी। जो चीजें लाइफ में, कुछ चीजें समझ रहे हैं, ने देखा, बीमारी में रही बहुत समय, चली गई, अनाथ हो गए, किसको दोष दें, किसको बोले? परमेश्वर जैसा भी जीवन हमने कभी कंप्लेन नहीं की। जैसा परिस्थितियां उतार चढ़ाव लाइफ में आए, हमेशा प्रभु को धन्यवाद। और हमेशा प्रभु से बोलती थी, प्रभु आप मिल गए ना, मुझे कुछ नहीं, आप मुझे जितने मर्जी दुख दो, मैं आपका धन्यवाद करूंगी। मैं कभी अपनी परिस्थितियों को लेके आज तक, मेरी टीम, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया गवाह है इस चीज की कि मैं आज तक किसी भी परिस्थिति के लिए कभी नहीं कुड़कुड़ाई। कोई कंप्लेन नहीं, ना अपनी लाइफ से, ना अपने परिवार से, ना अपनी चीजों से, किसी चीज से नहीं, कभी कंप्लेन नहीं। प्रभु कभी नहीं। जो भी रास्ते में आएगा, आंधी तूफान, हम चलते जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है प्रभु हमें बहुत सारे टेस्ट से लेके जाता है। प्रभु हमें कठिन रास्तों से लेके जाता है। वो कठिन रास्ते हमारे नाश करने के लिए नहीं है, वो मुश्किलें हमारे नाश करने के लिए नहीं है, वो ताड़ना हमारे नाश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ऊंचा करने के लिए, हमारी महिमा बढ़ाने के लिए है। अगर आप कठिन मार्गों पे नहीं चल पा रहे तो आप कभी उस महिमा पे नहीं पहुंच सकते। जैसी परिस्थिति हो जाती थी, मुझे बस एक ही चीज हमेशा याद रहती थी कि प्रभु मेरे साथ है। भले मैं जंगल में हूं, भले मैं कहीं भी हूं, परमेश्वर मुझे किसी भी घड़ी छोड़ेगा नहीं। बहुत विपरीत परिस्थितियां लाइफ में हमेशा चलती रहती हैं, कभी हयाब नहीं छोड़ना, कभी मनुष्य की रीति से सोचना भी नहीं। मैं कल भी आपको बताया था, मैं परिस्थितियों को क्या, दुष्ट शैतान, मुझे पता है इस परिस्थिति के पीछे एक शैतान है जो मुझे डिस्टर्ब करने चाहता है, जो मेरी लाइफ में घुसना चाहता है। उसके लिए डोर बंद, क्लोज। तू कुछ नहीं कर सकता और ना मैं तेरे कारण कभी डिस्टर्ब होंगी। हाँ, तुझे डिस्टर्ब करूंगी हमेशा। आपको पता है, कुछ समय पहले मेरे पिता प्रभु के पास गए। 2 दिन की हीलिंग स्टीम रखी थी हमने। दोपहर को उनको दफना के आए। आके मैंने बोला मीटिंग की तैयारी करो। बोले मम्मा मीटिंग? मैंने कहा यस मीटिंग। मैंने कहा वो चीज हमें थोड़ा नहीं पता था कि बीच में आएगी, वो तो पहले से डिसाइड है। जितनी मैगजीन है उसमें गया हुआ है कि हीलिंग स्ट्रीम होगी, सबको पता है, सबने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। तो मेरे पिता का मरना तो बीच में हुआ, तो मैं उस कारण से मेरे प्रभु का काम नहीं रुकेगा। शाम को आके हीलिंग स्ट्रीम ली और हजारों लोग परमेश्वर के द्वारा छुए गए। अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशन को, अपने मूड को, अपने हालातों को बैरियर नहीं हम बना सकते। परमेश्वर की सेवकाई में परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, तूफान आएंगे जाएंगे, हमें आगे की ओर बढ़ते जाना है। आज मेरा मूड अच्छा है, आज मेरा मूड खराब है। तुम्हारा ही मूड हो गया, तुम ही हो गए बस सब कुछ। अरे भूल जाओ तुम कौन हो। तुम्हें एक काम दिया है, तुम स्वर्ग के वासी हो और तुम्हें इस धरती पर रखा गया है खुदा ने तुम्हारे अपने कामों के लिए। परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती, सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती, दुख और बीमारियां तुम्हें हिला नहीं सकती। पौलुस को बहुतों ने हिलाने की कोशिश करी, हाँ खुद हिल गए। पौलुस उठता था, कपड़े झाड़ता था, चलो भाई मीटिंग लेने चलो, चलो भाई लुस्त्रा को चलो, वहां पे मारा, चलो भाई नासरत को चलो, उधर मारा, चलो भाई यरूशलेम को चलो। उसको रोकने वाले मिट गए, पर वो आगे ही बढ़ता गया। हालेलुया। आप आगे ही बढ़ते जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, खुदाबंद उनको डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि आप खुदाबंद के काम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। खतरा जितना ऊंचा उठते ना उतना ज्यादा होता है। नीचे वाले को कोई खतरा नहीं, गिरेंगे ऐसे ही गिरेंगे। ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको पता है कितना बड़ा खतरा है। ऊपर की ओर देख के चलेगा, अरे बस पहुंच गए। नीचे को देखेगा, डरेगा। नीचे की ओर नहीं, पिछली लाइफ की ओर नहीं, पुरानी परिस्थितियों का नहीं, पुराने मनुष्यत्व की तरह नहीं सोचना, नए मनुष्यत्व की तरह। तो हमारी लड़ाई प्रभु के दूत लड़ते हैं जब तुम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते हो। प्रभु का स्वभाव मत छोड़ो,
अपनी नम्रता दीनता मत छोड़ो, ये तुम्हारे हथियार हैं। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दो। प्रभु तुझे आशीष दे। नहीं जानता तो क्या बोले। प्रभु तुझे ब्लेस करे। हालेलुया।